तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइज़ ये बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और देखो यहाँ छत पे हो चुका है किस कदर का रश। और हम फैमिली वाले जाते हैं छत पे शाम को मोस्ट ऑफ। तो ये सुबह भतीजा मतलब भतीजा है और भतीजे के सारे फ्रेंड सर्कल के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हैं, और इन सब ने ये सब हर साल पैसे मिलाते हैं और ये डीजे वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, खाने का अरेंजमेंट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी सुबह ये चढ़े हुए थे और ये पूरा मैं इनको देख देख कर हो गई थी दोपहर। तो मैंने अल्फाज़ से कहा जी प्लीज़ ऊपर का शूट करके लेकर आओ। तो ये सब वही हैं। तो ये कर रहे थे यहाँ पे एंजॉय बहुत ज़्यादा, और इतनी तेज़ धूप में। तो भाई हमें तो लग गई थी भूख, हमने कर दिया था खाना ऑर्डर। तो ईशो ने खाना ऑर्डर कर दिया था, हमारा खाना भी आ चुका था, बस अब हम इसको खाने बैठ गए थे। तो मैं ईशो ने कहा था कि ठीक है अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं तो हम थोड़ा सा लाइट सा ही मंगवाते हैं। तो ईशो ने ये वेज थाली मंगवा ली थी ऑनलाइन। और यहाँ पर ईश्वर ने मुझे ला के दी थी चूड़ियाँ, अम्मी ने भी ला कर दी थी मुझे चूड़ियाँ। तो ये मैंने वही पहनी है। और ईश्वर ने कहा कि थोड़ा सा ठीक हो जाओ, इतने दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लो बीमार फील हो रही, मतलब देख कर ही लग रहा है तुम्हें, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। तो मैं यहाँ नहा धोकर अपने बाल कट करके चूड़ियाँ वगैरह पहन के हल्की सी लाइट लिपस्टिक ला के मैं हो गई थी रेडी। और देखो यहाँ पर अल्फाज़ा लेकर आई थी स्टिकर, तो मैंने अल्फाज़ा और फ़ातिमा दोनों के ही स्टिकर लगा दिए थे। और ये इतनी खुश हो रही थी फ़ातिमा अपनी चूड़ियाँ पहनकर, और ये देखो शीशे में पूरी पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को देखने की। मैंने कहा अल्फाज़ा इसको उठा के दिखा दो, लेकिन अल्फाज़ा तो अपने उस पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर पहुँच गई थी अल्फाज़ा छत पर कैमरा लेकर और शूट करने के लिए कि देखती हूँ मम्मा जाकर छत पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अभी उनकी खाना भी आ चुका था ये। और ये बस यहाँ पर हो गया था इनका हुक्का वगैरह चालू, और जैसे ही मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड एंटर हुए ये हुक्का वगैरह सब कुछ हटा दिया था इन्होंने। और यहाँ पर हमारी थोड़ी सी शाम हो गई थी और फैमिली सब ऊपर आ गई थी। वैसे फैमिली में कोई था नहीं क्योंकि सबकी अपने अपने घरों पर दावत थी। तो बस मतलब दो रानी और जेठानी की। तो यहाँ पर सिर्फ हम दो ही फैमिली थी, मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी और मैं। और बस हम यहाँ पर ईश्वर के कहने पे मैं छत पर आ गई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि डीजे वगैरह चल रहे थे तो उसका साउंड मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो खैर अब उसका साउंड स्लो करवाया थोड़ा, तब मैं जाके थोड़ी देर बैठी थी। और यहाँ पर देखो छतों पे कितना ज़्यादा रश हो रहा है, और ये पतंग तो इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही हैं जितना ये इतना रश हो रहा है। हवा बिल्कुल नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बेतहाशा गर्मी थी। ये देखो फ़ातिमा तो सीरियसली ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंजॉय करा। और ये मेरे भतीजे के सारे दोस्त के सबके मुरझा गए थे ये देखकर कि पूरी फैमिली आ गई है, और वो बस सिर्फ देखे जा रहे थे। अब हमारा एंजॉयमेंट तो ख़त्म हो गया है और वो सिर्फ हमारी शक्ल देख रहे थे। यहाँ धीरे धीरे शाम हो गई थी। ये देखो छोटा सा चांद दिख रहा है, अगर आप गौर से देखोगे टंकी के ऊपर वाला, ऊपर बहुत बारीक सा। तो मैं उसको भी शूट कर रही थी। और यहाँ पर फ़ातिमा तो पूरा एंजॉयमेंट कर रही थी। और यहाँ पर बस हम बैठे हुए थे। ईशो थे, ये मेरे वाइट कुर्ते मेरे सबसे बड़े वाले जेठ थे, और मेरे भतीजे भी यहीं आए हुए थे एंजॉय करने के लिए छत पर। वो हर साल मेरे ही पास आ जाते हैं। और ये देखते ही देखते शाम हो गई रात में, और ये रात में कन्वर्ट हो गई। और फ़ातिमा का तो बिल्कुल भी थकना बनता ही नहीं था, और मुझे लगा था थक हार के अब जल्दी सो जाएगी, लेकिन नहीं, वो नहीं सोई, वो बहुत रात लगा थी। अब यहाँ पे उड़ने लगी थी कैंडलें, मतलब उड़ने मतलब आसमान में पतंग की तरह नहीं, लेकिन हाँ आसमान में ऊपर ज़रूर जा रही थी क्योंकि उसमें यहाँ पे हम बारी बारी कैंडल भी उड़ा रहे थे। तो ये देखो फिर एक कैंडल उड़ी, और यहाँ मतलब छत पे बहुत ज़्यादा रौनक हो गई थी, सभी छतों पे बहुत ज़्यादा रौनक हो गई थी फिर। और ये देखो और ज़्यादा रात हो गई और यहाँ पे जला दी थी हमने, इन्होंने मतलब भतीजे ने डीजे की लाइट्स, और इससे बहुत ज़्यादा रौनक हो गई थी। यहाँ पर हम जला रहे थे कैंडल्स, और ये कैंडल्स तो पहले हमारे घर का सबसे बड़ा दामाद वो और बेटी ये सब मिलके जला रहे थे, महक और ये दोनों का। फिर मैं कहने लगी लाओ मैं चलो तुम्हारा थोड़ा सा शूट भी करती हूँ। तो मैं इनका शूट भी करने लगी थी देखते देखते। और भाई सच में 15 अगस्त पे जो छतों पे रौनक होती है ना, जो खूबसूरती होती है, जो पहनते हैं मतलब तिरंगे के हिसाब से कपड़े, ये वो एक अलग ही रौनक होती है। सच में सबको देखकर अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर हम इसके अंदर गैस भरने दे रहे थे, और ये बस मैं तो खैर चेयर पे बैठ के शूट ही कर रही थी। और फिर वो कहने लगे चलो हम उड़ाएंगे यहाँ पर। तो ये दोनों कहने लगे कि हमारा फ़ोटो शूट कर दो प्लीज़। तो बस इनकी हमने थोड़ी सी वीडियो ली और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिया। और फ़ातिमा सोच रही थी पता नहीं ये क्या ही हो रहा है, वो बार बार कैंडल के पास आ रही थी जा रही थी। फिर मैंने ईशो से बोला इसको पकड़ लो, फिर ईशो ने अपनी गोद में लिया इसको। इन दोनों को कर रहे थे हम फ़ोटो शूट, इन दोनों को देख रहे थे हम।
और इस बहुत मन था उसका कि प्लीज़ चाची हमारी फ़ोटो एक ले लो, मुझे कैंडल उड़ानी है। तो ये यहाँ पर कैंडल भूर है ये एक हमारे नेबर हैं और बहुत स्वीट हैं, तो ये हेल्प कर रहे थे कि इसको ऐसे पकड़ के खड़े रहो और ये अपना आप इसके अंदर थोड़ी हवा भरेगी तो इसको ऊपर फ्लो में छोड़ देना। तो बस ये पकड़ के खड़े हुए थे, इन्होंने फ्लो में छोड़ा और देखो ये क्या हुआ। जैसे इन्होंने छोड़ा ये नीचे चला गया बराबर वाली छत पे। ये देखो अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये डाउन हो जाएगा। देखो ये हो गया डाउन। डाउन होने के बाद ये फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर उठा था। और यहाँ पर देखो बराबर छत पर यहाँ भाई इतनी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी, अनार वगैरह और बम मतलब पटाखे वगैरह इतने छोड़े जा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी धीरे धीरे कैंडल ऊपर आने लगी है और ये देखो मैं यहाँ चेयर पर आराम से बैठी हुई हूँ और ये देखो धीरे धीरे कैंडल ऊपर आने लगी और ऊपर आकर अभी उड़ जाएगी। अब इनको देखकर मेरे भी दिमाग वो हो गया, मैंने कहा भाई मुझे भी उड़ानी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और इतनी ज़्यादा तबीयत से मैं बाहर निकली थी। तो इसको देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, तो मेरा दिल चाहा कि चलो मैं भी इसको उड़ाती हूँ। तो फिर बस क्या था, भतीजे ने और सब ने उसके अंदर मुझे आग वगैरह लगा कर दी और कहा कि इसको पकड़ के खड़ी रहो। तो बस मैं वहीं पर इसको पकड़ के खड़ी हो गई, थोड़ा सा होल्ड करा और अब मैंने कहा कि इसको ऊपर फ्लो में उड़ाना। उन्होंने कहा इसको ऊपर फ्लो में कर देना, ये अपना आप उड़ती चली जाएगी। और बस मैंने क्या था बराबर वाली छत के पास लेकर गई और ये मैंने यहाँ पर उड़ाया, थोड़ा सा ऊपर उड़ाया, वो नीचे जा रहा था। फिर किसी ने इसको पकड़ के फिर इसको छोड़ दिया। अब ये फिर ऊपर उड़ता चला गया। ये देखो कहाँ कितनी ऊँचा उड़ गया है ये। और मेरी गली में बहुत तहाशा कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। और ये देखो जैसे हम नीचे आए और इनकी मस्ती शुरू हो गई सारे लड़कों की, क्योंकि ये डांस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। और अब ये देखो कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। हमारे नीचे जाते अल्फाइज़ा और अलमीर ऊपर लेकर गए कैमरा और कहा कि चलो हम शूट करके लेकर आते हैं। तो इन दोनों ने शूट करा था और यही मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जाते ही इनको सांप सूंघ गया, ये कोनों में खड़े थे। और जैसे हम नीचे आए तो इनकी मस्ती शुरू हो गई और ये खूब ज़्यादा इन्होंने धूम मचानी शुरू कर दी, डांस वांस। ये देखो किस कदर ये डांस कर रहे हैं। बस फिर क्या था, फिर जल्दी से ईश्वर ने कर दी थी आइसक्रीम ऑर्डर। और पहले तो हमने यहाँ नाश्ता करा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैन थी, वो खैर मैंने तो नहीं ली, लेकिन हाँ और सब ने ली थी। ये देखो फातिमा की हरकतें, फातिमा चश्मा लगाकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल उल्टी है। देखो आप कैन को नोटिस करोगे तो कैन बिल्कुल उल्टी है, कैन सीधी नहीं है। तो उसके बड़े पापा ने कहा कि लाओ मैं इसका चश्मा होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन फातिमा का एंजॉयमेंट बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इतनी हंसी आ रही थी फातिमा के ऊपर। यहाँ हमने आइसक्रीम मंगवाई थी, वो मैं उसका शूट लेना भूल गई थी। और बस ये आइसक्रीम वगैरह सब हम खा के बैठे थे। और तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।